बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान डॉक्टर मुक़द्दस बनीन। पंजाब भर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में तमाम जो सूबे हैं उनको बड़ी प्रायोरिटी हासिल है। बल्दियात का बड़ा कलीदी किरदार है। बल्दियाती निज़ाम जो है उसका राइज होना इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि यहाँ रहने वाले लोग जो हैं वो अवामुन नास को ग्रास रूट लेवल तक जो है वो मुस्तफीद करते हैं। आज हम उस जिले में मौजूद हैं जिस जिले की कहावत जो है वो पाकिस्तान भर में जो है बड़ी फेमस है कि पग बचनी चाहिए, सर रहे ना रहे। पंजाबियों की एक बहुत बड़ी शान है जी, और गुजरात इसमें बहुत भरपूर तरीके से नुमाइंदगी करता है। आज हम इसकी यूनियन कौंसिल माड़ी खोखरा में मौजूद है। माड़ी खोखरा के शेख चौगानी गांव में रहने वाली एक ऐसी शख्सियत जो मुतहरक रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, और अगर नजरियाती बात करें तो नजरियात पर मबनी जो है उनका लिंक जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ है। रिप्रेजेंट करते हैं PMLN को। नवाज शरीफ लवर में उनका नाम है चौधरी अफजाल गोंदल। एक ऐसा तारुफ जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बिजनेस टाइकून के नाम पर भी उनका माशाल्लाह से बिजनेस जो है आज से कई साल पहले जो है वो बहुत एक्टिव रहा है। और इसी तरह से अगर सियासी सूरत हाल में देखा जाए तो थाना टांडा जो मरकज है जिसमें 100+ विलेजेस आते हैं, उसके वो मसालती कमेटी के साबिक चेयरमैन भी रहे हैं, मेंबर जिला कौंसिल भी हैं, और इसके साथ साथ आप डिस्ट्रिक्ट की भी नुमाइंदगी करते रहे हैं, यूथ विंग की। आप यूथ विंग के प्रेसिडेंट रहे हैं, तहसील के भी प्रेसिडेंट रहे हैं यूथ विंग के, और डिस्ट्रिक्ट की भी नुमाइंदगी करते रहे हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर भी आप माशाल्लाह से अपनी खिदमत पेश करते रहे। आइए हम उनसे पूछते हैं कि वाहिद एक ऐसी शख्सियत जो नजरियाती भी है मुस्लिम लीग नून के, और साथ साथ अगर कुछ मुस्लिम लीग नून में भी खराबी नजर आए तो उस पर भी बड़े प्रॉपर तरीके से एलेबोरेट करते हैं। आइए आपकी मुलाकात चौधरी अफजाल गोंदल साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम जी। मैं आपका मशहूर हूँ खसूसी तौर पे स्पेशल टीवी का, जी जी, ये थैंक पूरी यू। टीम का, जी जी, कि आप मेरे पास आए, तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले सर डिस्कस करते हैं हम आपकी ग्रास रूट लेवल की सियासत को। कब और कैसे आप सियासी पस मंजर कब स्टार्ट हुआ आपका? सियासी पस मंजर हमारा तो एक किसान का बेटा हूँ, कोई सियासी जो है ना बैकग्राउंड नहीं है, तो बस इसी तरह चल रहा है काम। मतलब वहीं से आपका पस वही मंजर से जो है ना वही से स्टार्ट हुआ। अच्छा, अक्सर हमने देखा है नवाबजादा खानदान के साथ जो है एफिलिएशन होती है। आप नजरियाती हैं मुस्लिम लीग नून के, रीजंस जो हैं वो ड्यू टू वर्क है या ड्यू टू एफिलिएशन है जो वैसे ही आपको ऑटोमेटिकली है? मैं तो बेसिक मियां नवाज शरीफ पे था, और मैंने जब ये सारा सिस्टम शुरू हुआ उस वक्त तो हमारे मलिक नईफ अवान साहब थे हमारे प्रेसिडेंट, और जनरल सेक्रेटरी हाजी नासिर हुआ करते थे, साथ में जो आजकल तनवीर गोंदा साहब चीफ सदर होते थे। जी जी। तो ये वाली टीम थी, उसमें जो जाफर इकबाल एमएनए भी थे। ये मतलब काफी एक बहुत बड़ा टीम थी जो काम इस जिला में करती थी। उसके बाद फिर नवाबजदा फैमिली भी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गई, बिल्कुल। तो हम उनके अब नवाबों के साथ हैं, वो पार्टी के साथ हैं, हम उनके साथ हैं। बिल्कुल सही। जो सब आपके बारे में ये कहा जाता है कि मेंबर जिला कौंसिल के तौर पर जब भी मीटिंग हुई, आपको अगर ऑब्जेक्शन चेयरमैन साहब के साथ हुआ तो आपने एलेबोरेट कर दिया, आपने फौरी कह दिया। कितनी सच्चाई है इसमें? जमहूरी तो सिस्टम में ये तो अपना राइट आप इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आपका हक है। जमहूरी इसे कहते हैं कि आप इख्तिलाफ राय करें। बिल्कुल। तो मैंने जितने लोगों का नाम बताया, ये मलिक नईफ अवान साहब हैं या बाकी हाजी नासिर साहब थे, इनके सामने हम बात करते थे तो बात हमारी सुनी जाती थी। जबरदस्त। तो बड़ा जमहूरी सिस्टम था, तो उसी को सस्टेन रखते हुए चल रहे हैं अभी तक माशाल्लाह से। यूनियन काउंसिल की अगर बात करें तो माड़ी खोखरा ऑब्वियसली एक बड़ी यूनियन काउंसिल है, इसमें काफी विलेजेस भी हैं, फिर आप चेयरमैन मसालती कमेटी भी रहे हैं। कितनी हद तक जो है आप अपने इलाके को मुस्तफीद कर सके हैं? कौन कौन से तरक्याती या फाल काम जो है वो हुए? तरक्याती काम तो हमारे दौर में बहुत हुए, बाकी मसालती बहुत अभी भी पढ़ने गए, मैं काम गिनवा नहीं सकता। तो राम मसालती कमेटी का वो पार्टी ने मुझे एजाजी तौर पे बनाया, मैंने उस पर वर्क किया। माशाल्लाह। सबसे कम एज मसालती कमेटी का चेयरमैन था जिले में। माशाल्लाह। तो मुझे जो ऑफिसर थे DPOs SDPOs, जी जी, तो वो मुझे बहुत इज्जत देते थे। जबरदस्त। मैं काम करता था, लोगों की सुलह करवाने, मसाइल काम करवाने, ऐसे जो मेरी बहुत इज्जत करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। जो पंचायत का सिलसिला जो है माजी में राइज था, अब तो कहीं खत्म होता हुआ नजर आता है। तो उसी पंचायत का आगाज आपने अपनी यंगेस्टर लाइफ में किया, यंग एज में किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा जी। उस वक्त होते थे चीमा साहब RPO, जी जी।
उनका दौर था मिसाल दी कमेटी को इख्तियारात दिए और बहुत लोगों के लड़ाइयों झगड़े की सुलह हुई, वैर तक खत्म हुए। तब वो नहीं है, खत्म है, बड़े नाम है। यूथ की नुमाइंदगी सर आपने की और यूथ को एक्टिव करना, मैं समझती हूँ कि आपकी आबादी का 60% यूथ है, तो कितना हद तक आप अपने यूथ को कामयाब करने में एक्टिव रहे? मैं पहले जिस टीम का बात बता रहा हूँ उनके साथ मैंने तहसील गुजरात के हवाले से तहसील सदर रहा यूथ विंग का। उसके बाद फिर मुझे जिले में ये नवाबुद्दीन तैयब मलिक साहब और अब्दुल रजा साहब सारी टीम थी उस वक्त। तो मुझे फिर जिले के उन्होंने तसीफ हैदर शाह सदर हुआ करते थे इसराइल से, तो मुझे इजाजत से लेके मैं जिले का जनरल सेक्रेटरी था। जितना मुतरक रहे हैं, जितना काम कर सके हैं माशाल्लाह, किया है। पंजाब के हमारे उस टाइम मियां गुलाम हसन शायद अल्लाह उनकी सेहत करे, बहुत मियां नवाज शरीफ के बहुत करीबी साथी थे, तो अभी हैं वो, हम भी इस तरह काम कर रहे हैं, तो चल रहा है काम। जबरदस्त हो गया। आप नजरियाती वर्कर हैं, नजरियात यकीन है नवाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस एज ए प्राइम मिनिस्टर, सीएम पंजाब के तौर पर शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस और स्पेशली मरियम नवाज साहबा की परफॉर्मेंस से कितनी हद तक सेटिस्फाई हैं? मैं तो जी मियां नवाज शरीफ तो हमारे लीडर हैं, उनके बारे में क्या बात करूंगा, लेकिन जब मियां शहबाज शरीफ थे वो फीडबैक भी लेते थे। एक दो दफा उन्हें अपने सीएम सेक्रेटरिएट में बुलाया, फीडबैक लिया, उस वक्त की बात जब बता रहा हूँ मैं। तो शहबाज शरीफ को हम कहते थे कि बहुत ज्यादा काम किया है, लेकिन मरियम बीबी ने तो मियां नवाज शरीफ को भी और मियां शहबाज शरीफ को भी पीछे छोड़ दिया, सीएम पंजाब की सीएस से पीछे। जबरदस्त, कोई शक नहीं है। अच्छा, जिस तरह से आप मरियम नवाज साहबा ने काम किए हैं, मतलब इट्स वेरी फर्स्ट टाइम कि आपको गाँव पिंड चमकाओ महम सबसे पहला आगाज, फिर उसके बाद जो है मतलब सफाई सुथराई का निजाम जो है, और उसके साथ साथ सीसीडी का क़याम, ये सारी चीजें जो पंजाब में आई हैं एक साथ, कैसा लगता है? आप एक खातून को किस तरह से क्रेडिट देंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि वो कहते हैं लेडीज फर्स्ट। जी जी, सबसे पहले तो इन्होंने खवातीन को हकूक दिए, उन पर फोकस किया है। जबरदस्त, कोई शक नहीं है। वाकया ही खवातीन के हकूक जो है ना, वो बीबी के दौर बीबी मरियम ने दी, यानी खवातीन को चौधरी बना दिया। कभी बेनजीर मोहतरमा कहती होती थी, जी जी, शहीद मोहतरमा, जी जी बिल्कुल, तो इन इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इससे बढ़कर सुथरा पंजाब बहुत बड़ी मुहिम है जिसका आप जिक्र कर रही हैं। सुथरा पंजाब के बाद फिर सीसीडी वाला, मतलब हेल्थ में काम इतना ज्यादा हुआ है, सेहत पे अपने इस पे एजुकेशन में इतना काम हो रहा है। तनकीद तो लोग करते हैं exactly. लेकिन जाए हमारे घर के पास BHP आप जाएं, आप हैरान हो जाएंगे किस तरह की फैसिलिटी मिल रही है। इस तरह स्कूलों में जाएं तो बीबी बहुत बड़ा काम कर रही है। हमारी पार्टी का वोट बैंक जो है ना, ये बीबी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ा रही है। सही, इंक्रीज हुआ है, मतलब वो सिर्फ ये बात नहीं है कि टिकटॉक पे है, बाकायदा तौर पे इम्प्लीमेंट है। जबरदस्त, वो करती हैं बिल्कुल सही। BHU की बात जिस तरह से आपने सर की, तो क्या आपके MBBS डॉक्टर या लेडी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं? जी अवेलेबल है जी। टाइमिंग जो है बिल्कुल जी, टाइमिंग पे आते हैं, टाइमिंग पे जाते हैं, 24 आवर है। जबरदस्त, सहूलत है लोगों की ये गाँव में। तो यही CCD बनने पे जो क्राइम खत्म हुआ है, जी जी, वो तो क्या बात है बीबी, माशाल्लाह से। तो CCD को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे हॉस्पिटल के गेट खुले हुए, हमारे घर के गेट खुले हुए हैं, किसी की जरूरत नहीं है। ये पंजाब है, पाकिस्तान में कहीं ऐसा नहीं है, ये पंजाब में ऐसा। जिस तरह से आपकी यूनियन काउंसिल बॉर्डर लाइन पर है, सियालकोट बॉर्डर लाइन पर, और दरिया के ऊपर बिल्कुल वाक़या है, तो कितनी जो है मैं समझती हूँ कि इसमें शॉर्टकमिंग्स या कोई मसाइल नजर आते हैं आपको, जो आप चाहते हैं कि मरियम नवाज साहबा के गोशगुजार किया जाए? जी मरियम नवाज तो हमारे तो बहुत मसाइल हैं, अगर सर्वे करवाएं कहीं इस यूनियन को काम करना तो मैं बता सकता हूँ। जी जी, बहुत ज्यादा काम है, किसी एक बार प्रोजेक्ट की क्या बात करूँ। अच्छा, डिसास्टर की सूरत में सर, डिसास्टर आया, सैलाब आया, आपकी यूनियन काउंसिल जो है वो बॉटम लाइन पर है, और सबसे बड़ी एडिक्टिव मैं समझती हूँ कि ये रही है, खतरा अल्लाह कराया, हर्डल्स आई हैं काफी, कोई सदेबाब कुछ स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से? ये बहुत आपने पॉइंट उठाया है, ये 2 दफा सैलाब आया, PMLN की गवर्नमेंट थी। जी जी, तो हर बंदे को जिसका एक जानवर भी पानी में बहा है या फसल जाया हुई है, वाशिफ CM थे। जी जी, एक एक बंदे को उन्होंने उस पर मोबिलाइज किया, जानवर को पैसे मिले हैं। बल्कि पिछले दौर में तो जानवर
जो हमारे डेयरी फार्म में थे ना अच्छी नस्ल के जानवर, जी जी, वो दिए थे शहबाज शरीफ साहब ने। क्या बात है। तो अभी दोबारा आया, हम्म एक एक बंदे को एक एक जानवर के उसने पैसे पे किए। हम्म तो ये हमारी यूनियन कौंसिल पहले है जो इफेक्ट होती है एडमराला से, हम्म हजारों की तादाद में जानवर पे हैं और फसलें तबाह हुई हैं। हम्म एक एक बंदे को बुलाइट किया सीएम पंजाब ने। मैं इस पे इतना थैंकफुल हूँ मरियम नवाज का कि मैं आपको बता नहीं सकता कि उन्हें हमारा वर्करों का जो है ना, उस जो है ना, वो कहते थे ना कि आप मरियम के बड़े नारे लगाते हैं, हाँ, तो सर फखर से बुलंद कर दिया। जबरदस्त, मतलब प्राउड फील होता है आपको। प्राउड फील होता अच्छा, जिस तरह से आप थोड़ा सा नेशनल सतह की बात कर लेते हैं, आप माशाल्लाह से बड़े मतवारक रहनुमा हैं, मुस्लिम लीग नून के जिली रहनुमा हैं आप। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में जिस तरह से एक सालिस का किरदार अदा किया है, सालसी का किरदार अदा किया है, अमन अमान कायम करने में कलीदी किरदार निभाया है, किस एंगल से देखते हैं आप, कैसा फील होता है आपको? मैं बीइंग पाकिस्तानी प्राउड फील करता हूँ कि पीएम मियां शहबाज शरीफ साहब ने जी जी, जो मसलत का किरदार अदा किया है, जो वजीर खजाना सागदार साहब ने किया है, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। और जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने किया है, उसको तो मैं बहुत सलाम पेश करता हूँ, सलूट पेश करता हूँ जबरदस्त। कि उन्होंने पूरी दुनिया में भी इन पाकिस्तानी हम प्राउडफुल हैं कि हम पाकिस्तान देखने एक छोटा सा मुल्क है, जी जी, तो पूरी दुनिया मान गई है कि हमारा साहसी का किरदार, और पूरी दुनिया को इतनी बड़ी जो वर्ल्ड वार होने जा रही थी, जी जी, तो ये इन्होंने रोका है, ये अप्रिशिएट है। ये तो हमारे मुखालिफिन भी इसके पास कोई बात ही नहीं, बात ही नहीं, तस्लीम करते हैं वो भी, तस्लीम करते हैं वो भी। जबरदस्त हो गया। जो सब जमहूरियत, नाज़रीन ये मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि चौधरी अफजाल जो है वो माशाल्लाह से डेमोक्रेटिक पर्सन है, डेमोक्रेसी पर मुकम्मल ट्रस्ट रखते हैं, और इसका मुंह बोलता सबूत इनकी वायरल होने वाली वीडियो टिकटॉक पे, जिसमें इन्होंने फील्ड मार्शल साहब से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से और तमाम अदारों से ये रिक्वेस्ट की है कि खान साहब को जो है वो बाहर आना चाहिए ऑब्वियसली, ताकि वो आए और सियासी डेमोक्रेसी जो है वो बाकायदा तौर पर स्केटेड हो। आइए उस पर भी बात करते हैं, ये ख्याल इनको कैसे आया। जी सर, आपने बड़ी रिक्वेस्ट की है, क्या मुस्लिम लीग नून की तरफ से आपको कोई मतलब इस पर किसी ने जिली क़यादत में से आपको कहा हो कि आपने ये गलत किया या सही किया, इस पर राय? मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, जी जी, तो माने ना माने खान के लोग चाहने वाले हैं, उससे प्यार करने वाले हैं, उसके भी वर्कर है। बिल्कुल। तो मैं तो शहबाज शरीफ ने फर्स्ट टाइम जब ये असम्बली का इजलास हुआ था, उन्होंने कहा यहाँ के मसाके मुआशरत करें, तो मैं तो उसका कायल हूँ कि अगर खान साहब ने वो गलती की है तो अब ये खत्म होना चाहिए सिस्टम। अब तो कोई मसाके जमहूरियत टाइप सिस्टम लाना चाहिए, ताकि खान साहब भी बाहर आए और अपनी पार्टी वर्क को लीड करें। बिल्कुल, गलतियां इंसान से होती रहती हैं, सही बात है। मैं तो अपने आर्मी चीफ से और प्राइम मिनिस्टर से सब टीम को कहूंगा कि मेरी तो रिक्वेस्ट है ऐसा सिस्टम ले आए कि खान साहब भी बाहर आ जाए, ताकि जमहूरी सिस्टम चलता रहे। जबरदस्त, बहुत अच्छी आपने ओपिनियन दी है। अगर क़यादत की बात करें नवाबजादा खानदान की, अगेन हम डिस्ट्रिक्ट की तरफ आते हैं, तो नवाबजादा खानदान में गजनफर अली गुल साहब हैं, बाकी लोग हैं, आपकी कितनी जो है उनके साथ रवाबत है, एफिलिएशंस हैं? दारुल मुल्क साहब डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, कितना अच्छा लगता है आपको पीएमएलएन की नुमाइंदगी? गुल साहब हमारे बुजुर्ग हैं जी, जी जी, वो तो अब रिटायर हो गए हैं। उन्होंने हमारे दोस्त हैं हैदर मेहंदी साहब, पहले एमपी भी रहे हैं, अभी भी रिसेंट इलेक्शन लड़ा है, जी जी, तो अब हमारे एमएनए के उम्मीदवार तो वो हैं। तो दारुल मुल्क साहब हमारे जिले प्रेसिडेंट भी हैं, साथ में वो इस हमारे हल्के में एमपी के उम्मीदवार हैं। जी जी, मेरी तो पर्सनल फ्रेंडशिप है उनके साथ, सबके साथ भी राब्ते हैं, दोस्ती है जी जी, हमारी आपस में, सियासत के अलावा भी दोस्ती है माशाल्लाह से। आखिर में आप अपने यूसी के लोगों को, अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को कुछ स्पेशल पैगाम देना चाहें? स्पेशल पैगाम ये है जी, हम जो इस मुआशरे में रहे हैं, सिस्टम में रह रहे हैं, इसमें ही हमने रहना है, भाईचारे के साथ रहना चाहिए, मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। जी जी, सियासी इख्तलाफात होते रहते हैं, कोई किसी पार्टी से, किसी इंतकामी सियासत में बिलीव नहीं रखता। जबरदस्त, बहुत अच्छा पैगाम आपने दिया जी। तो नाज़रीन, ये थी चौधरी अफजाल बुंदल साहब की गुफ्तगू। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी शख्सियत इतनी पॉजिटिव है कि उन्होंने अपनी पॉजिटिव पर्सनैलिटी को देखते हुए उसी तरह का एक मैसेज जो है अवामुन नास के सामने रखा है कि यूनिटी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर आप यूनिटी के साथ रहें, डेमोक्रेटिक राइट को इस्तेमाल करें और हर बंदा अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए प्रॉपर तरीके से यूनिटी के साथ रहे, तो यही एक बेहतरीन एग्जाम्पल है।
जिंदगी और मौत अल्लाह पाक के हाथ में है, इज्जत और जिल्लत भी रब के हाथ में है। तो जब सब अल्लाह पाक के इख्तियार में है तो इंसान जो है वो जिस लिए आया है वो प्ले करना चाहिए उसको। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द पीपल्स आर लाइक अ करेक्टर्स। तो एक पॉजिटिव करेक्टर को जो है वो बढ़ाना चाहिए ताकि पॉजिटिविटी माशरे में जो है ज्यादा से ज्यादा फ्लोर पा सके। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।